हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 50 मिक्स क्वेश्चन और ये वीडियो है सेकंड ग्रेड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। विभिन्न एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन की मैंने स्क्रीनशॉट ली है और विभिन्न आए हुए एग्ज़ाम के मैंने क्वेश्चन है वो इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये सिर्फ एक ही वीडियो नहीं बल्कि ऐसे लगभग 10 वीडियोज़ बनने वाले हैं। जी हाँ, 10 वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया क्या कहलाती है? नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैतिक तार्किकता। जी हाँ, नैतिक तार्किकता इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन से संभाग आते हैं? तो देखिए, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग, भरतपुर संभाग और कोटा संभाग आते हैं। और राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो संभाग आते हैं जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमंडलीय पवनें प्रमुखतः निर्भर करती हैं वायुदाब पेटियों के उद्भव पर, पृथ्वी के घूर्णन पर, वायुमंडलीय आर्द्रता पर, महासागरीय और महाद्वीपों के वितरण पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, यानी वायुदाब पेटियों के उद्भव पर, पृथ्वी के घूर्णन पर और महाद्वीप और महासागरों के वितरण पर वायुमंडलीय पवनें प्रमुखतः निर्भर करती हैं। सी नहीं होगा, वायुमंडलीय आर्द्रता पर निर्भर नहीं करती वो मंडलीय पवनें। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है। तो सबसे गहराई वाला बिंदु है वो अंटार्कटिका में है। जहाँ सबसे गहरा अंटार्कटिका में है, चाहे कोई भी महाद्वीप के भी। निम्न में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर नदी नहीं बहती? निम्न में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो सह्याद्री की ओर बहती है शरावती, बहती है सह्याद्री के पश्चिम की ओर, मंडोवी बहती है, भरतपुजा बहती है, लेकिन पश्चिम की ओर इंद्रावती नहीं बहती। निम्न में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शामिल नहीं है? तो कौन सा शब्द है वो स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शामिल नहीं है? संघ बनाने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, स्व आत्म के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा का चयन कीजिए। स्व अर्थात आत्म के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा का चयन कीजिए। स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना, स्वयं को अपने दूसरों के व्यक्तियों के साथ परिभाषित करना, वह जो नृत्य और समूह खेलों जैसी गतिविधियों का आनंद लेता है, वह जो कविता को पढ़ने और लिखने जैसी गतिविधियों का आनंद लेता है। तो सी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि स्व यानी आत्म के स्वतंत्र दृष्टिकोण की बात की जा रही है और सर्वोत्तम परिभाषा इसकी ऑप्शन बी होगा। स्वयं को अपने संबंधों को दूसरे व्यक्तियों के साथ परिभाषित करना, ये होगा। निर्मितवाद के 5 उपागम के किस सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणाओं को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं? यानी शिक्षार्थी जो भी अवधारणाएं सीखते हैं वो उससे संबंधित अन्य अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं
और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं। तो इसमें आंसर होगा विस्तार। जी हाँ, विस्तार यानी वो विस्तार करते हैं अपने ज्ञान का। वो अपने ज्ञान को वो अपने अवधारणाओं को दूसरे संबंधित अवधारणाओं से जोड़ते हैं, अपने ज्ञान और समझ का वास्तविक संसार में प्रयोग करते हैं। इसका आंसर होगा विस्तार। एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त अक्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना है। उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन प्रक्रिया कौन सी है? यानी चिकित्सक बनना चाहता था लेकिन अपर्याप्त अक्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए वो तकनीशियन बनना चाहता है। इसका आंसर होगा प्रतिस्थापन, आत्मीकरण, दमन, प्रतिगमन। तो आंसर होगा प्रतिस्थापन। व्यक्ति का स्वयं और व्यवहार का प्रभावी तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंधन को उत्तम बनाता है, उसकी विशेषता है। यानी यहाँ पे व्यक्ति के स्वयं और व्यवहार की बात की जा रही है, जिनका वो नियमन करके सामाजिक परिस्थितियों में सफल बंधन को उत्तम बनाता है। इसका आंसर होगा स्वेगात्मक बुद्धि। निम्न में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं? सौर धब्बे, एल नीनो, ला नीनो, बाह्य या आंतरिक परिघटनाएं, अनाच्छादन। तो इसका आंसर होगा ABC, ऑप्शन 3 होगा। अनाच्छादन जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है, बाकी हैं सौर धब्बे हैं, एल नीनो, ला नीनो है, बाह्य आंतरिक परिघटनाएं भी हैं। ABC इसका आंसर होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करेगा? कौन सा स्थान दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन ए कोलकाता, मुंबई, रांची, अगरतला। तो इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा इसमें कौन प्राप्त करेगा? अगरतला सबसे पहले प्राप्त करेगा। हिमालय चोटियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम बताना है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम है, पहले आएगा पीर पंजाल, फिर आएगा जास्कर, उसके बाद आएगा लद्दाख और उसके बाद आएगा काराकोरम। यानी ऑप्शन डी होगा, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। दक्षिण से उत्तर की ओर ये क्रम है। यानी पीर पंजाल है वो उत्तरी उत्तर में है और काराकोरम है वो दक्षिणी की तरफ है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताना है। काराकोरम उत्तरी उत्तर में है और पीर पंजाल दक्षिण में है। तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित नहीं किया गया था? भारत तो कौन सा 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित नहीं किया गया था? भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करे। राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। ये 3 तो हैं लेकिन C नहीं है 42वें संविधान संशोधन में। राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण के प्रोत्साहन का प्रयास करेगा, यह शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योग की सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग शामिल नहीं है। बाकी कच्चा तेल शामिल है, प्राकृतिक गैस शामिल है, उर्वरक शामिल है। देखिए कौन कौन से शामिल हैं। 8 प्रमुख उद्योगों की सूची में शामिल है, कोयला शामिल है, कच्चा तेल शामिल है, प्राकृतिक गैस शामिल है, रिफाइनरी उत्पाद शामिल है, उर्वरक शामिल है, इस्पात यानी स्टील शामिल है, सीमेंट शामिल है, बिजली शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र तल से
500 से 1770 मीटर की ऊंचाई वाले पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं। यानी पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर जहाँ ऊंचाई 500 से 1370 है, वहाँ उष्णकटिबंधीय आदर्श सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन डी होगा। मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा JS वर्मा। निम्न में से कौन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष होता है? तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है। दक्षिण अमेरिकी देशों में से कौन सा एकमात्र देश है जिसकी अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तटरेखाएं पाई जाती हैं? वो है कोलंबिया। कोलंबिया जो कि दक्षिण अमेरिकी देश का एकमात्र ऐसा देश है कोलंबिया जो अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों से समुद्री तटरेखा लगाता है। हैरल के नियम के अनुसार ग्रहीय पवने सर्वाधिक विक्षेपित होते हैं। तो फेरल के नियम के अनुसार ग्रहीय पवने सर्वाधिक विक्षेपित होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवों के पास। ऑप्शन डी होगा। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? तो सूर्य मंदिर झालरा पाटन। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा इस मंदिर में, यानी ऐसी मूर्ति जिसमें सूर्य और विष्णु दोनों की प्रतिमाएं उजागर होती है, वो है सूर्य मंदिर झालरा पाटन। व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक में कर्ता को अनेक चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचारों एवं भावनाओं पर एक कहानी बनाने को कहते हैं। ये वैसे TAT का है, मार्गने मोरे ने दिया था टेट, उसी का है और टेट प्रक्षेपी में आता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बांडोरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्त प्रेरक निम्न में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित हैं? तो बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्त प्रेरक हैं, ये अभिप्रेरणात्मक डी से संबंधित है। आगे देखिए, एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रियाएं उसके अपने अभिप्रेरकों और अंतर्नोदों को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती है। कुसमायोजन का ये कौन सा कारक है? ये मनोवैज्ञानिक कारक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रियाएं उसके अपने अभिप्रेरकों और अंतर्नोद को संतुष्ट करने की असमर्थता के कारण होती है। मनोवैज्ञानिक इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो NG आइंगर थे, SM सादुला थे, KM मुंशी थे, लेकिन HC मुखर्जी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्न से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए विभेद का प्रतिषेध करता है, यानी भेद नहीं करने देता नागरिकों को के साथ, लेकिन इसमें कौन सा आधार नहीं है? तो धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे, नस्ल के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे, जन्म स्थान के आधार पर सरकार भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन भाषा के आधार पर सरकार भेदभाव कर सकती है। अगला देखिए, पुनर्बलन संबंध की मजबूती को बढ़ा देता है। पुनर्बलन है वो संबंध की मजबूती को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता। अधिगम का ये नियम जाना जाता है। जी हाँ, आप 90% ये करके आएंगे प्रभाव का नियम, लेकिन RPSC का आंसर की में क्या माना गया? संशोधित प्रभाव का नियम। तो आंसर इसका डी होगा।
पुनर्बलन संबंध की मजबूती को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता है। ये संशोधित प्रभाव का नियम है। आलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, इसे कहते हैं केंद्रीय शील गुण। निम्न में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। ये शिक्षा मनोविज्ञान को के बारे में सही नहीं है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन इसने कहा नहीं, इसलिए आंसर गलत हो जाएगा। बाकी इसके व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है, सही है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, सही है। इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है, सही है। केंद्र से परिधि की ओर आप सब जानते हो, केंद्र से परिधि की ओर विकास है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाता है, यानी निकट से दूर कहलाता है। उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेमी की उच्चतम मौसमी वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट के सहारे। जी हाँ, उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेमी की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है कोरोमंडल तट के सहारे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं, इसको छोड़ देते हैं एक बार के लिए। निम्न में से कौन सा टॉरेंट्स के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है? यानी टॉरेंट्स का जो सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक परीक्षण है उसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन ए पूछना और अनुमान लगाना है, अप्रचलित उपयोग है, असाधारण प्रश्न है, लेकिन नवीन संबंध नहीं है। देखिए, टॉरेंट्स के कौन कौन से शाब्दिक परीक्षण मतलब सृजनात्मक चिंतन के शाब्दिक परीक्षण के भाग कौन से, उप परीक्षण कौन कौन से है टॉरेंट्स के, वो हम देखते हैं। नवीन संबंध नहीं होगा इसका आंसर। आगे देखिए, मतलब नवीन संबंध है वो उप परीक्षण नहीं है। आगे देखिए कौन कौन से हैं। देखिए, इसने दिए हैं 5, कुल कितने दिए हैं? टॉरेंट्स ने सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत 5 उप परीक्षण बताए हैं। पहला है पूछना और अनुमान लगाना, दूसरा है उत्पाद सुधार जिसमें रचनात्मक तरीके से खोज की जाती है, तीसरा अप्रचलित असामान्य उपयोग जिसमें साधारण वस्तुओं के अनोखे या लीक से हटकर उपयोग बताना, असाधारण प्रश्न यानी कल्पनाशील प्रश्न, अनोखे प्रश्न। और कल्पना कीजिए, कल्पना वास्तविक अवास्तविक या काल्पनिक परिस्थितियों में परिणामों के बारे में सोचना, अवास्तविक या काल्पनिक परिस्थितियों के परिणामों के बारे में सोचना। तो कल्पना करना, असाधारण प्रश्न, अप्रचलित या असामान्य उपयोग, उत्पाद सुधार, पूछना और अनुमान लगाना, ये टॉरेंट्स के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा क्या कहलाती है? तो इसे उपलब्धि अभिप्रेरणा कहते हैं। किस उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालक में सूझ एवं समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया जाता है? इसका आंसर मनोगतिक हो जाएगा। किस उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालक में सूझ एवं समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया जाता है? मनोगतिक। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में निम्न से कौन सा कथन गलत है? संघ की शक्तियों की समिति में 9 सदस्य थे। सरदार पटेल संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर के.एम. मुंशी स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ की शक्तियों की समिति के अध्यक्ष थे।
इसका जो आंसर बताएगा उसको एक टॉफी मिलेगी, वो भी 10 रुपये वाली। इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर है पर्सन डिलीट। आरटीसी के द्वारा पर्सन डिलीट किया गया। जी हाँ, ये पर्सन डिलीट किया गया क्योंकि इसके 2 आंसर गलत हैं, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। देखिए, संघ की शक्तियों की समिति में, संघ की शक्तियों की समिति में 9 सदस्य थे, ये सही है। सरदार पटेल संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ये गलत है। डॉक्टर के.एम. मुंशी स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष थे, ये भी गलत है। जवाहरलाल नेहरू संघ की शक्तियों की समिति के अध्यक्ष थे, ये सही है। और संघ की शक्तियों में 9 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो देखिए, स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष थे, स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? अनुच्छेद 78 हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधनों द्वारा सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन 1, ऑप्शन बी यानी ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, सहकारी समितियों का उन्नयन, जबकि काम का अधिकार मूल अधिकार में पहले से ही शामिल था, तो ए और बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए, भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन तमिलनाडु तट के सारे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पदावधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति अपने पद के धारण से 5 वर्ष तक रहता, सही है। भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को हस्ताक्षर सहित त्याग पत्र देता है, ये गलत है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है। आगे देखिए, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा हटाया जा सकेगा, सही है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कोई नया उत्तराधिकारी उस पद पर नहीं आ जाता, ये भी सही है। आगे देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। किसके सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की नियोक्ता संबंधी मामलों का निर्णय करता है? निर्वाचन आयोग। प्रायद्वीपीय पठार के पठारों का, प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना है। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है दक्कन का पठार, दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है? इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में हुई, ये सही है। प्रारंभ इसके अध्यक्ष 4 सदस्य थे, ये गलत है। 1+2 थे। 1951 में राज प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियम पारित किए गए, यानी कार्यों के नियम बनाए गए 1951 में। मुख्य न्यायाधीश S.K. घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया, यानी 1949 के समय की बात है। यानी S.K. घोष जो कि प्रथम राजस्थान लोक सेवा अध्यक्ष हैं। राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के बारे में पूछा है। कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा, सही है। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक है और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना या ज्ञान नहीं है, अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है, सही है। यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है और अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए कि
कि त्याग पत्र स्वैच्छिक या असली है या नहीं, इसकी जांच कर सकता है। सही है। कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है, ये गलत है। पहली बात तो ये कि त्यागपत्र सौंपने कितने समय के अंदर वापस ले सकता है, इसका संविधान में उल्लेख ही नहीं है। नंबर 2, अगर 30 दिन के अंदर अध्यक्ष ने त्यागपत्र स्वीकार कर लिया तो वो वापस नहीं ले सकता, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान एक अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? विकासशील विज्ञान है। आगे देखिए, संपत्ति निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? तो संपत्ति निर्माण सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। एक बालक बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीम में संशोधन कर लेता है। प्याजे के अनुसार ये उदाहरण है, तो ये अनुकूलन का उदाहरण है। ब्रिज की स्वेंग विकास की स्कीम के अनुसार बालक में ईर्ष्या सर्वप्रथम कब पैदा होती है? तो ब्रिज कहता है कि बालक में ईर्ष्या है वो 18 माह में पैदा हो जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसी के साथ 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो झुराया